नाज़रीन, ड्रामा सीरियल शिकवा के जिसकी आने वाली एपिसोड में तो बहुत बड़े बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं। यहाँ पर दो धमाके फोड़े जाएंगे। एक धमाका यहाँ पर सफीका के सर पर, ये जहाँ पर उनका बेटा एक ऐसी खबर सुनाएगा कि उनके पाँव के नीचे से तो ज़मीन निकल जाएगी। और दूसरी तरफ यहाँ पर है बेचारी सानिया, ये जैसे जो खबर उसकी सास सुनाएगी तो उसे तो यकीन ही नहीं आएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ज़रूर कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। अब होता तो कुछ यूँ है, यहाँ पर जब याद आया सानिया को कि उसका जेवर हाँ उस दिन उसने निकाला था फिर रखा नहीं, तो वो तो उसे चेक करने लगी। उस दिन जल्दी में चली गई थी, लेकिन जब चेक किया तो जेवर तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं था। अब यहाँ पर जेवर मौजूद हो भी कैसे सकता था, वो तो ये किरण ले उड़ी। अब यहाँ पर बेचारी सानिया टक्करें मारती रह जाती हैं। हर तरफ देख लिया, हर कोना चेक कर लिया, मगर कहीं नहीं मिला। कहाँ जा सकता है, अरे मैं कैसे ढूंढूंगी, इतना महंगा और इतना कीमती सेट था, ऊपर से वो खानदानी भी था। आंटी तो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगी, हाँ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी। नहीं नहीं, मैं ढूंढ ही लूँगी। सानिया जो खुद को तसल्लियाँ देती रह जाती हैं। फिर उसने फैसला किया कि मैं पूछ ही लेती हूँ कि मेरे कमरे में कोई आया तो नहीं था। अब जब बाहर निकली तो उसे वहाँ पर ये किरण नज़र आ जाती है। अब सानिया बेचारी पहले ही परेशान थी, किरण के मुँह वो लगना नहीं चाहती थी, लेकिन किरण फिर भी उसका रास्ता रोक लेती हैं। तो वहाँ पर सानिया कहती हैं मेरा रास्ता छोड़ो। तो जिस पर यहाँ पर किरण कहती हैं एक बात तो तुम्हें तस्लीम करनी ही पड़ेगी कि तुम मुझसे नहीं जीत सकती। जिस पर यहाँ पर सानिया कहती हैं अच्छा तो तुम्हें बड़ा घमंड है कि मैं तुमसे नहीं जीत सकती, मेरे पास ज़रूर की मोहब्बत है, तुम्हारे पास चलो ठीक है आज आंटी की हमायत है, अगर कल को ना हुई तो क्या करोगी। अरे मोहब्बत पायदार होती है शौहर की, यहाँ पर सास का भरोसा किसी वक्त भी उठ सकता है। अब देखो ना, पहले वो मुझ पर भरोसा करती थी, फिर मुझ पर से उठ गया, तुम पर आ गया। तो जिस पर यहाँ पर किरण कहती है ऐसा तो कभी नहीं होने वाला, देख लेना आने वाले दिनों में क्या होता है। जिस पर यहाँ पर सानिया जो कि किरण को कहती है अरे इतना भी हवाओं में ऊंचा नहीं उड़ना चाहिए कि जब गिरो तो दोबारा उठने के काबिल ही ना रहो। तो जिस पर यहाँ पर किरण कहती है अच्छा ठीक है जाओ। अब जहाँ पर जा रही थी तो यूँ यहाँ पर बेचारी सानिया तो अपनी इस जेवर की वजह से परेशान थी, कहाँ ढूंढूं मैं, किधर जाऊँ। और यूँ ही यहाँ पर वो जो सारे मामले को तो देखना ही था, और अलग से इधर परेशान थी, उधर अलग से काम थे, क्योंकि अनस वापस आ चुका था और वादे के मुताबिक उसे उसके शेयर्स वापस करने थे, उसके नाम करने थे। और यूँ वो वकील को लेकर उनके घर पहुंच गई, जहां पर शेयर्स के कागजात वो अनस के हवाले करती हैं। तो अनस तो उसे देखने लगा और फिर एक फैसला सुनाता है। इसके बाद तो सहीफा का रंग उड़ गया। यहाँ पर अनस कहता है मैं अपने शेयर्स बेचना चाहता हूँ, आप दोनों में से कोई भी खरीदना चाहे तो खरीद ले। जिस पर यहाँ पर सहीफा कहती है ये तुम क्या कह रही हो, तुमने अपने शेयर्स क्यों बेचने हैं। जिस पर यहाँ पर अनस कहता है क्योंकि मुझे वापस जाना है, मुझे यहाँ पर कोई काम नहीं। तो जिस पर यहाँ पर सानिया कहती है जो ठीक है मैं तुम्हारे शेयर्स खरीदने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें पूरी कीमत भी दूंगी और फ़ौरन से भी दे दूंगी। जिस पर यहाँ पर अनस कहता है ठीक है। तो फिर अभी वो इतनी ही बात कहता है, जिस पर सहीफा टोक लेती है नहीं 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 अभी नहीं, ये बात हम बाद में करेंगे, ये फैसला बाद में होगा कि किसने खरीदने हैं किसने नहीं, किसने बेचने भी हैं या नहीं। यहाँ पर यूँ ही ये बात हो गई। तो सानिया जो कि लॉयर को तो बेच देती है वापस, और जब वापस आई तो यहाँ पर सहीफा कहती हैं मैं अनस को कभी भी शेयर्स नहीं बेचने दूंगी। इस पर यहाँ पर अनस कहता है आप क्यों मुझे रोक भी नहीं सकती, क्योंकि ये मेरा कानूनी हक है, मैं जब चाहूँ जिसे चाहूँ बेच दूँ। वैसे भी मुझे यहाँ पर रहना ही नहीं, तो मैं यहाँ पर शेयर्स को रख कर क्या करूँगा। तो जिस पर सहीफा कहते हैं तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर क्यों नहीं रहना। तो जिस पर अनस कहता है इस बारे में बात बाद में करेंगे। यूँ तो वो वहाँ से उठकर चला गया, तो पीछे से सहीफा जो कि सारा इल्ज़ाम बेचारी सानिया के सर पर डालती है, ये सब कुछ तुम्हारा किया था ना, तुम ही ने इसके कान बड़े होंगे। और वो जो वहाँ पर सब कुछ बेचकर वापस जाने की बातें कर रहा है। इस पर यहाँ पर किरण कहती है कभी तो पॉजिटिव सोच लिया करें, हर वक्त नेगेटिव सोचना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ये कहकर वो तो वहाँ से चली गई। तो सहीफा तो अनस के सर पर खड़ी हो गई कि बताओ क्या बात है, तुमने क्यों शेयर्स बेचने वाली बात की है। जिस पर अनस कहता है क्योंकि मैं शादी कर चुका हूँ और मुझे अमेरिका वापस जाना है, और शादी कर चुका हूँ ये बात यहाँ पर सहीफा ने कभी सोची ही नहीं थी। अरे वो तो मर कर भी नहीं सोच सकती थी कि अनस ऐसा कुछ कर सकता है। इस पर वो कहती है अनस तुमने शादी कर ली, मुझे बताया तक नहीं, तुमने मुझे धोखा दिया, तो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। और यूँ नाज़रीन यहाँ पर अनस जो सब कुछ बेच कर तो वापस चला जाएगा, और फिर रह जाएगी सहीफा इस बड़ी सी हवेली में अकेली, बिल्कुल सुनसान, जहाँ पर तन्हाई उसे मार डालेगी। जिस हवेली से उसने कभी बेचारी सानिया को धक्के देकर निकाला था, मजबूर किया था कि जाओ यहाँ से और वापस यहाँ पर कभी मत आना। और फिर सहीफा यहाँ पर अकेली रहेगी, जिस बेटे पर उसे बड़ा मान था, अब उसी बेटे के हाथों जलील तो ये होने ही जा रही हैं। अब यहाँ पर सहीफा तो जलील हो ही होगी, क्योंकि यहाँ पर अनस उसे छोड़कर चला जाएगा। लेकिन बात कर लेते हैं बेचारी सानिया की, जो इन सारे मामले से निकल कर घर वापस आई। अभी एक परेशानी उसके सर पर सवार
थी। जेवर कैसे ढूंढूं, कहाँ से ढूंढूं। लेकिन घर पहुंचकर जो बात उसने अपने सास की मुंह से सुनी, वो सुनकर तो उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। क्या यहाँ पर मेरे साथ ज़रूर ऐसा कभी कर सकते हैं। अब होता तो कुछ यूँ है कि यहाँ पर जैसे ही सानिया ने कदम रखा तो क्या सुनती हैं कि यहाँ पर उसकी सास ज़रून को मुबारकबाद दे रही है। तो वो तो वहीं रुकी, ये क्या बातें हो रही हैं। जिस पर यहाँ पर ज़रून कहता है, कैसी मुबारकबाद अम्मी। जिस पर यहाँ पर वो कहती हैं, अरे मुबारक हो, यहाँ पर किरण माँ बनने वाली हैं। और ये बात सुननी थी कि यहाँ पर बेचारी सानिया के तो रंग उड़ गए। क्या ये सच है। जिस पर यहाँ पर ज़रून जो कि एकदम से पीछे देखता है तो उसकी नज़र सानिया पर जाती है। सानिया तो वहाँ से दौड़ती हुई अपने कमरे की तरफ चली जाती है। वैसे हमें ज़रून से ये उम्मीद नहीं थी कि वो सानिया को इस तरह से धोखा देगा। अब यहाँ पर ज़रून की माँ के कदम तो पाँव ज़मीन पर लग ही नहीं रहे। पहले मैं तो किरण के सदके वारी जाऊँ, यहाँ पर उसने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। ये कहना तो ज़रून की माँ का है, मगर ज़रून बेचारे का क्या हाल है। उसे तो सानिया की फिक्र हो रही है। यही सोच सोच कर कि उस पर क्या गुजर रही होगी। और यूँ वो कमरे की तरफ आता है जहाँ पर सानिया जो कि उसकी तरफ देखती भी नहीं। ज़रून तो उसके सर पर खड़ा हो गया, तो जिस पर सानिया यहाँ पर वहाँ से चली जाती हैं। अब ज़रून को समझ नहीं आ रहा कि सानिया को बोलूँ तो क्या बोलूँ, उसे कैसे राज़ी करूँ। यूँ नाज़रीन, यहाँ पर हमें बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी ज़रून से कि वो कुछ ऐसा करेगा। क्या आपको लगता है कि वाकई कुछ ऐसा होगा, या फिर यहाँ पर एक बार फिर से गलतफहमी होगी ज़रून की माँ को। अगर तो ये गलतफहमी नहीं है, वाकई यही बात है, तो बहुत जल्द यहाँ पर इस किरण के तेवर तो बदलने वाले हैं। और फिर वो अपना वो रूप दिखाएगी अपनी सास को कि कान पकड़ेगी। आज वो जो मिठाइयाँ बांट रही हैं, मुबारकबाद दे रही हैं, कल को कानों को हाथ लगाएगी कि तौबा तौबा तौबा, कैसी लड़की है ये। अब यहाँ पर वो रूप हम देखने के लिए बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है कि कब यहाँ पर किरण जो अपना असली रूप, अपनी खुदगर्जी अपनी सास को दिखाए। अभी तो सास को बड़े यहाँ पर कह रही है कि आप बड़ी अच्छी हैं, ये है वो है। फिर देखेंगे कि क्या कहती हैं। अब सामिया की बात करती हैं कि जिसका शोहर तो अब उसे यहाँ पर उसके नाम घर लगवा ही चुका है, उसे उसकी कदर भी हो चुकी है। अब यहाँ पर वो जो आता है तो वहाँ पर दरवाजे पर दस्तक हुई तो सामिया की माँ ने जाकर खोला तो वहाँ पर मौजूद था ये कैसर, जो यहाँ पर घर के कागजात लिए खड़ा था। ये मैंने नाम करवा दिया है घर नाम सामिया के। इस पर यहाँ पर उसकी माँ तो खुश हो जाती है, मगर ये क्या, यहाँ पर उसके बहनोई को तो ये ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। वो तो आकर अपनी बीवी पर चीखना चलाना शुरू हो गया, अरे जाओ अपने भाई को रोको, कहीं वो अपनी बीवी के नाम घर ही न कर दे। जिस पर यहाँ पर वो कहती हैं, कैसे रोकूं जाके, कुछ रह गया है बाकी, कुछ बाकी रह गया कुछ रोकने के लिए। अब मुझसे ऐसी कोई तवक्को मत करना कि मैं जाकर कैसर भाई से कोई बात करूँगी। यूँ उसने तो यहाँ पर अपने मियाँ को दो टोक कह दिया। इधर यहाँ पर ये सब कुछ इमरान की वजह से हुआ है कि जिसने कैसर को मत दी कि मियाँ ये सब कुछ मत करना, घर बेचकर सारा कुछ अपने बहनोई के पास ना रखवा देना, वरना सब कुछ चला जाएगा। लेकिन हर तरफ की बात कर लें हर बात आती है सिर्फ सानिया ये बेचारी सानिया पर क्या गुजरेगी। आपको क्या लगता है कि असल में क्या स्टोरी होगी, अंदर आने वाले एपिसोड में क्या हो सकता है। कमेंट बॉक्स में अगर अपनी कीमती राय का साथ ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।